हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चेंजिंग रेशियो। रिसेंटली हमने खत्म किया डेथ ऑफ ए पार्टनर। आई होप आप लोगों ने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और जो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर ये चैप्टर तो फोर्थ चैप्टर है और लेकिन आप करा रहे हो आखिरी में। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो आज आपको मिल जाएगा जवाब। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये चैप्टर कराता तो मुझे बहुत सारी अलग अलग चीजें बतानी पड़ती है और आप बहुत कंफ्यूजन में पैदा हो जाते हैं आपके अंदर। लेकिन जब आपने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर कर लिया है तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ भी नया मुझे बताने की जरूरत है। बस छोटी छोटी 2-4 बातें बस बोलनी है और मैं आके बोल जाऊंगा। वैसे तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा भी दूंगा, बेसिकली इस क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं है, बस बातें बोल देनी है। और आपके अगर वो 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी एक भी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। बट फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरा फर्ज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक है वो है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहली बात ये होती है कि क्या मतलब है भाई चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। एडमिशन का मतलब सर हमने समझ लिया कि एक बंदा आया, रिटायरमेंट का मतलब समझ लिया कि एक बंदा रिटायर हो गया, बुढ़ापा आया, चला गया, और डेथ का मतलब भगवान का प्यारा हो गया बंदा। तो चेंजिंग पीएसआर क्या है, क्योंकि उनमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, बट ये चैप्टर ही चेंजिंग पीएसआर क्या है। तो चेंजिंग पीएसआर का मतलब है कि पार्टनर कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, जो थे वही है, बस उन्होंने आपस में अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट चेंज किया और अपना आपस का रेशियो बदल लिया। जैसे एग्जांपल, सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था और इन्होंने रेशियो चेंज करके 1, 2, 3 कर लिया। बस यही है प्रॉफिट चेंजिंग पीएसआर। पार्टनर वही है, बस उनका आपस का रेशियो चेंज हो गया। तो चैप्टर का नाम हो गया चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आती है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि अगर रेशियो चेंज होता है तो कौन कर रहा है गेन और कौन कर रहा है सैक्रिफाइस। सीधी सी बात है, अगर आपस का रेशियो चेंज होगा तो किसी को पहले ज्यादा मिलता था तो उसे अब कम मिलेगा, किसी को कम मिलता था तो ज्यादा मिलेगा, तभी तो रेशियो बदल पाएगा। अगर कोई बंदा देगा ही नहीं, दूसरे को मिलेगा ही नहीं, तो रेशियो कैसे चेंज हो सकता है। फिर तो रेशियो जो था वही रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब रेशियो हम आपस में चेंज करते हैं तो कोई सैक्रिफाइस करता है तो कोई गेन करता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि विच वन, कौन है गेन करने वाला और कौन है सैक्रिफाइस करना। कुछ नहीं, आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पढ़ा है एंड गेनिंग रेशियो भी पढ़ा है। कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सपोज मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो है 1/6, 2/6 और 3/6। तो देखो इसका आ गया 2/6, इसका आ गया 0, इसका आ गया -2/6। तो देखो ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन। वो अगर आप गेनिंग रेशियो लगाते तो जो पॉजिटिव होता वो गेन होता और जो नेगेटिव होता वो सैक्रिफाइस होता। आता यही अल्टीमेट आंसर। तो एक बंदा आपका सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा आपका गेन कर रहा है। तो पहला टॉपिक यही है, आपको ओल्ड और न्यू रेशियो देगा, बोलेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आप कैसे मान लो, सपोज लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, और क्या हुआ, मान लो लिखा एक्स एक्वायर 1/4 फ्रॉम जेड। एक्स ने जेड से 1/4 लिया, तो क्या करना है आपको, एक्स ने जेड से लिया तो जेड में से 1/4 घटा दो, एक्स में जोड़ दो, न्यू पीएसआर आ गया, फिर यही लगा दो। और भी बोला सकता है कि मान लो वाई रिटायर हुआ और वाई ने, सॉरी रिटायर की बात कर रहा हूं, वाई ने क्या करा, रिटायरमेंट नहीं यहाँ पे सॉरी, तो वाई ने क्या करा 1/5 दोनों से लिया, एक्स और जेड से। ध्यान से समझना बात को क्या कह रहा हूं। वाई ने 1/5 लिया दोनों से, एक्स और जेड से, कैसे इक्वल। तो 1/5 का आधा होता 1/10, मतलब 1/10 एक बंदे ने दिया, 1/10 दूसरे ने दिया। तो 1/10 पहले एक्स से घटा देंगे, 1/10 जेड से घटा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे वाई में, तो न्यू पीएसआर आ गया। मतलब अल्टीमेट क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको न्यू रेशियो ना देके आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया होगा और बोलेगा कुछ ये बंदा इससे इतना ले रहा है, तो जिससे लिया है उसमें जोड़ दो, जिसने दिया उससे घटा दो, उसके बाद आपका निकल जाएगा न्यू पीएसआर। फिर यही आप लगा दो गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। यही है आपका पहला टॉपिक के क्वेश्चंस। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं, छोटा सा हलवा क्वेश्चन है। देखो ये हलवा एकदम बिल्कुल, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर 5:3:2 का रेशियो। फिर लिखा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। देखो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अपना रेशियो इक्वल कर देंगे।
तो लिखा है कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। लिखा गया अब आपको कि जो ये चेंजेस हुए इससे ये बताओ कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस। तो बोल गए सर ये तो बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल सही में ऐसे ही करना, बस लगा दो। क्या लगाओ, चलो इस बार गेनिंग रेशियो लगाते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स वाई जेड। न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3, ओल्ड रेशियो 5/10 3/10 2/10। तो इसका एलसीएम हो गया 30, 10 माइनस 15 तो -5/30, 30 10 माइनस 9 1/30, 30 10 माइनस 6 4/30। देखो ये दोनों कर रहे हैं गेन और ये माइनस में आया तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो एक्स कर रहा है सैक्रिफाइस एंड वाई और जेड जो है वो कर रहे हैं गेन। बात खत्म। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें। तो यही आपका पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक पॉइंट फर्स्ट। ये पूछा जाएगा सीधा सीधा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बस कर देना आपको। क्लियर है बात? लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या आएगा याद रखना, फर्स्ट टॉपिक करा दिया मतलब बुक के 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बार आपके 9 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे और आज हम 3 टॉपिक करके जाएंगे जिसके बाद आपके लिए जो होमवर्क होंगे वो क्वेश्चन 23 तक होंगे। मतलब पहला दूसरा टॉपिक हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप बोलोगे सर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल सुना है आपने, एडमिशन में सुना, रिटायरमेंट में सुना, डेथ में सुना। तो चेंजिंग पीएसआर में कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा? तो आप रिटायरमेंट और डेथ वाला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने दिमाग में घुसा लो क्योंकि वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां भी होनी है। तो आपको याद होगा हमने 2 एंट्री पढ़ी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। पहली, इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये एंट्री आपको बहुत कम रेयरली मिलेगी। और दूसरी वाली एंट्री जो सदाबहार जो आती करनी होती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और इसकी जो एंट्री है आपको याद होगा कि सर आप यही बोलोगे, हाँ वही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा, ये बिल्कुल सेम है जो आपने रिटायरमेंट और डेथ में पढ़ा है। रिटायरमेंट डेथ दोनों में आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा, दोनों में सिमिलर था और यहाँ भी वही सेम सिमिलरिटी यहाँ पे भी आएगी। मतलब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ भी नया आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा सा है आपको गुडविल की एंट्री पास कर देनी है। अगर गुडविल अपीयर होगा तो ये पुरानी वाली एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल जो कि बहुत ही रेयरली मिलने वाली है आपको। और ये दूसरी एंट्री आपकी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जो आपको करनी होगी और जिसकी एंट्री आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल फॉर पहले ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल 4, फिर हम बुक के क्वेश्चन पाएंगे। सपोज करो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो एग्जांपल, और नया रेशियो मान लो 1:3 हो गया और आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म 60,000। एग्जांपल जरूर कर देना जो एग्जांपल मैं कराता हूं आपको। देखो पहली एंट्री थी गुडविल अपीयर, तो गुडविल अपीयर तो बोला नहीं है, तो गुडविल अपीयर वाली एंट्री तो आपको नहीं करनी। दूसरी एंट्री होनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। सपोज मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड। तो आप समझ गए होंगे कि बाकी चैप्टर कराने के बाद इस चैप्टर को कराने का मेरे पीछे का रीजन क्या था। अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग में कराता तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा करता। कंफ्यूजन में आप बोलते हैं यार पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है सर, लेकिन जब आपने आगे के चैप्टर पढ़ लिया एडमिशन रिटायरमेंट डेट, तो आप इस चैप्टर को तो बिल्कुल हलवा है।
इसीलिए लास्ट में कराया मैंने आपको। और यही एक आखिरी चैप्टर है जो आपस में लिंक है। देखो चैप्टर 4, 5, 6, 7, चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये 4 चैप्टर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सिमिलरिटी मिलती जुलती लगेगी आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर्स और एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। फिर एक आखिरी चैप्टर आ जाएगा पार्टनरशिप का, जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट चैप्टर है। बात करेंगे उस पर, बात करते इसको आगे। तो 1/6, 2/6, 3/6, तो इसका आ गया 2/6, इसका 0, इसका -2/6। तो ये कर रहा है सैक्रिफाई और ये कर रहा है गेन। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? तो बोलोगे सर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल सही, यही होगी। और 60,000 में जो शेयर होगा वो 2/6 होगा, यानी 20,000 से आपको ये एंट्री पास करनी होगी। तो क्या आपको इसमें कुछ भी नया दिख रहा है, या लग रहा है कि रिटायरमेंट की ट्रीटमेंट गुडविल कर रहे हो या डेथ की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो? तो वही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल है ना। एक बुक का भी क्वेश्चन देख लेते जाते जाते, क्योंकि मैं आपको 5 क्वेश्चन उसके होमवर्क दे रहा हूं, तो फर्ज बनता है कि मैं भी करा दूं कि आपका होमवर्क 4 हो जाए 5 से। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लगेगा आपको। लिखा हुआ है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है। फिर का फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, और इन्होंने रेशियो बदल के 1:1:1 कर लिया। ठीक है। The partnership did provide that the event of any change in profit sharing ratio, goodwill is to be valued 2-year purchase of the average profit of preceding 5 years। मतलब जो आपको गुडविल निकालना है, बोला पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके उसका दोगुना कर दो गुडविल। कर देंगे, देखो 5 साल, 1, 2, 3, 4, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं कितना कितना आ रहा है। तो पहला है 70,000, दूसरा 75,000, तीसरा है 55, अगला 35, अगला माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान देखना, ये 10,000 का लॉस है, लॉस। तो जब हम एवरेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो -10,000 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 45,000। 70 + 75 + 55 + 35 - 10 डिवाइड बाई 5, 45,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने क्या किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये और डिवाइड बाई 5। अब निकालेंगे गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट है 45,000 और कितने ईयर परचेज है, तो कोई लिखा था 2 ईयर, तो 90,000 की आपकी गुडविल आ गई। अब बोलोगे सर अब तो हम कर सकते हैं, तो कराऊं या कर लोगे? एक काम करना, देखो ये रहा ओल्ड और न्यू रेशियो, ये रहा गुडविल ऑफ फर्म। एंट्री करो और कमेंट करके बताना कि इसकी एंट्री क्या हुई, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाई कर रहा है और एंट्री क्या होगी, तो आप खुद करके दिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़े। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो चेंज हुआ तो आपसे पूछेगा किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाई किया। तो आप गेनिंग रेशियो का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सैक्रिफाइसिंग का भी लगा सकते हो, और उसके हिसाब से आप बता देना कि हाँ इस बंदे ने गेन करा है और इस बंदे ने सैक्रिफाई करा है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये टॉपिक बिल्कुल सेम है जो आप रिटायरमेंट में करते हुए आ रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल दिखा और ये भी क्वेश्चन आपके पास है। इसके भी 4-5 क्वेश्चन है बुक में, वो आपका होमवर्क है, कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट करना, डाउट सेशन वाले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं बढ़ते अगले थर्ड टॉपिक की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी एंट्री करके आपको कमेंट करना है। जब भी देखो, जिस भी देखो, पढ़ा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर इसकी एंट्री हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। यहां से नया सफर चालू होता है। इस चैप्टर में जो नई चीज है ना वो यहीं से है। अब क्या नया है तो देखते हैं। देखो एक टॉपिक आपने, तीसरा टॉपिक जो है इसका वो है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के ऊपर है टॉपिक। अगर आपको याद हो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपने तीनों जगह एक ही चीज पढ़ी थी कि कोई भी प्रॉफिट्स और रिजर्व अगर पार्टनर बचा के रखते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब बांट देते हैं। यहां भी वही है, बांट देंगे तो बांट देते हैं भाई। तो पहला तो वही है
के बांट देते, क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आप बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। वेरी गुड, यही होता था। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास जनरल रिजर्व था 1 लाख रुपए का और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो नई बैलेंस शीट बनाते थे क्या वहां शो करते थे? तो बोलोगे नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बचा ही तो शो कैसा करना। बिल्कुल सही, यही होता था, नॉट शो इन न्यू बैलेंस शीट। डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नई वाली बैलेंस शीट पे शो नहीं करते थे। तो ये तो वही है, कुछ नहीं बोला हो तो आपको यहां पे यही करना है। बट यहां पर एक स्पेशल अलग से कंडीशन आ जाती है, कंडीशन नंबर 2, और इसके लिए आपको स्पेशली बोला गया होगा तभी आपको ये करना है, वरना ये पहला वाला ही लगेगा। सेकंड के लिए स्पेशली बोलेगा, स्पेशल कंडीशन है तो स्पेशली बोला होगा आपको कि ये करना है, तब आप इस पे जाओगे, वरना दिमाग में नहीं लाना सेकंड चीज को, फर्स्ट वाले ही चलता रहेगा कहानी। सेकंड कहानी कब आएगी, जब आपको स्पेशली बोलेगा कि आपको ये करना है। अब आते जी वो स्पेशल है क्या स्पेशल, तो देखते हैं, लिखा होगा डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या फिर लिखा हो सकता है शो इन न्यू बैलेंस शीट। मतलब सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको जनरल रिजर्व दे रखा है और बोला गया है कि इस जनरल रिजर्व को नई वाली बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बोलोगे ये तो बहुत नई चीज हो गई, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जनरल रिजर्व को बांट देना है। तो यही है वो स्पेशल बोला होगा आपको। तो जब आपको बोला होगा कि उसको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, इट्स मीन उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो ये भी लैंग्वेज हो सकती है और ये भी लैंग्वेज हो सकती है। तो करना क्या फिर, अगर बांटेंगे नहीं तो फ्यूचर में बांटेंगे, तो आज कुछ करना पड़ेगा, तो आज हाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा, और वो क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूं। तो आज आपको करना पड़ेगा एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब क्या, बेसिकली आप याद रखो, नॉर्मली अगर आप किसी भी रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करने को बोला गया है तो आप एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और आपको मैं जवाब दूंगा कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्यों करेंगे, उससे पहले फटाफट इसको नोट कर लो। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझते हैं कि हम ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो कर रहे हैं भाई वो क्यों कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको जानने के पीछे होता है कि हाँ यही क्यों कर रहे हैं। जिनको नहीं जानना याद रख लो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, बांटना है तो ओल्ड में, नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीजन देख लेंगे इसके वजह से का, ये क्यों कर रहे हैं, फटाफट लिख लो इसको। चलो, तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने से क्या असर पड़ेगा। सपोज ध्यान से देखना, XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो बदल के रेशियो 1 2 3 कर लिया। तो इसका अगर हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, आपको याद होगा अभी हमने निकाला था, तो इसका 0 आया था, मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस। इसका आया था 2/6, इसका आया था 2/6। ये हुआ था सैक्रिफाई और ये हुआ था गेन, ये आया था। अब मान लो आपके पास जनरल रिजर्व है 60,000 रुपए। एज पर द रूल जो मैंने आपको बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो आपको भी एंट्री करनी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अगर मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करूं तो उसके हिसाब से एंट्री होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और 2/6 यानी 20,000 से एंट्री हो जाएगी। यही बोला गया मेरे हिसाब से एंट्री करना। अब आते हैं इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। ध्यान समझो एक बात को, एक बात बताओ, अगर 3 जने पार्टनर है, XYZ पर ध्यान से देखना, XYZ पार्टनर है और आज की डेट पे उसके पास 60,000 का रिजर्व है। तो ये जो भाई रिजर्व है उसका 60,000 रुपए का, तो ये तो उन्होंने पिछले के सालों में कमा के बचाया है ना। तो एक्चुअली में तीनों किस रेशियो में हकदार है, तो बोलोगे सर जो आज उनका रेशियो यानी वो हकदार है 3:1 में, यानी जो इसके लिए सही रेशियो बनता है XYZ को ये बांटने का वो 3:1, यानी पहले को 30, दूसरे को 20, तीसरे को 10। थोड़ा सा पास्ट एडजस्टमेंट पे आ जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर 2 में पढ़ा था आपने। बट अगर आज हम नहीं बांट रहे हैं तो नहीं बांट रहे तो कभी और बांटेंगे, मतलब फ्यूचर में बांटेंगे। लेकिन फ्यूचर में जब बांटने जाएंगे ना तो भाई साहब इनका रेशियो बदल चुका है, अब रेशियो बन गया है 1 2 3 का। तो जैसे ही फ्यूचर में बांटेंगे तो इसको सिर्फ 10,000 ही मिलेगा, इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 30,000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x को मिलना चाहिए था 30,000, 30 मिलना चाहिए था, बट आज नहीं बांटा तो फ्यूचर में जैसे ही बांटेंगे तो इसके हिस्से में सिर्फ 10,000 ही आया, यानी इसको 20,000 रुपए क्या हो रहा है, कम मिल रहा है।
तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको तो सही सही मिला, आपको दिक्कत नहीं। इसको 20,000 ज्यादा मिल रहा है क्योंकि मिलना चाहिए था 10, लेकिन फ्यूचर में जब बांटेंगे 30 मिलेगा, तो इससे वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। यानी जेड डेबिट कर दिया और एक्स क्रेडिट कर दिया। देखो यही तो करा है, जेड डेबिट कर दिया, एक्स क्रेडिट कर दिया। तो जैसे ही हमने ये काम करा, तो अब फ्यूचर में अगर हम गेनिंग मतलब वो न्यू रेशियो बांटेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये है इसके पीछे का रीजन। तो सीधा सीधा याद रखो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशियो में बांट देंगे, नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बड़ी सी कहानी सुना के मैंने रीजन दिया, तो रीजन समझ में आया तो ये रीजन है, वरना डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है। इसके बाद आपके शायद 22 या 23 का क्वेश्चन, मैं एक बार देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको करके रखने हैं, होमवर्क है आपका। 2-3 करा देता है, आप तुम भी सोचोगे कि सर ने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। होमवर्क है आपका 19 तक है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, चलो कम हो गए। 19 क्वेश्चन तक आपको करके रखना है इसका। एक चीज और, आप लोग को मैंने एडमिशन के टाइम पे 2 केसेस बताए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, 1-2 में यहाँ डिस्कस भी करूंगा। तो उनके 4 केसेस मैंने अलग अलग बताए थे, उन केसेस को जरूर देख लेना, क्योंकि वो एडमिशन में भी काम आता था, रिटायरमेंट में भी काम आता था, डेथ में भी काम, और यहाँ भी काम आने वाला है। तो अगर आप बहुत बच्चे भूल गए, मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत बच्चों के साथ देखा, ये दिक्कत आई कि वो भूल चुके थे। तो आपको अगर भूल गए हो तो जाके एडमिशन के वो लेक्चर्स देख लेना और उसको रिवाइज कर लेना। और एक अभी रिसेंटली मैंने पूरा एक 4 घंटे का एडमिशन का 1 शॉट वीडियो में डाला है, आप उसको भी देख सकते हो उसमें, तो आपका पूरा एडमिशन रिवाइज हो जाएगा। 12 नंबर यहीं से आएंगे, 12 नंबर। बढ़ते आगे, ये है देखो, एक पहला क्वेश्चन लिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया। लिखा है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532, XYZ पार्टनर है, 532 का रेशियो है। फिर डिसाइडेड टू शेयर 2-3 का फ्यूचर रेशियो 2-3-5 है। फिर लिखा जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहला केस है नॉर्मल केस है, तो नॉर्मली है, कुछ आपको नया नहीं सोचना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना रिजर्व? 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंजिंग PSR व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ 80। अब 80 का क्लेम हो गया तो 1,20 का भाई रिजर्व, तो जनरल तो पास करना। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का रिजर्व था, और क्लेम कितना हो गया भाई वर्कमैन कंपनसेशन का? तो 80,000 का क्लेम हो गया, और बाकी जो बच गया वो बांट दोगे XYZ में, यानी X कैपिटल, Y कैपिटल और Z का। आपको याद होगा सर, ये तो पुरानी चीज है, बिल्कुल वही है। कितना बच गया? 40 को बांट दो, क्या रेशियो? 5, 3, 2, 40 बांटोगे तो 20 और 12 और 8, क्या किया हमने? तो 40,000 जो रिमेनिंग बच गया उसको इनके ओल्ड रेशियो यानी 5-3-2 में बांट दिया। एक चीज और देख लेते हैं। सपोज करो ये तो हो गया खत्म। सपोज करो क्लेम ही नहीं होता, मान लो नहीं होता क्वेश्चन में क्लेम, कुछ नहीं, रिजर्व पार्ट तो पूरा, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 टू X कैपिटल, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, Y कैपिटल टू Z कैपिटल, रेशियो 5-3-2 में बांट देते तो 60,000, 36,000, 24,000, तो नो क्लेम, क्लेम वाला केस हो गया। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि अशोक, भीम और चेतन पार्टनर थे, रेशियो था 5-3-2। A, B और C पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है। फिर लिखा है डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2-3-5, इनका नया रेशियो है, ठीक है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20 का, लेकिन देखो भाई साहब क्लेम हो गया 1,50, रिजर्व से ज्यादा क्लेम। देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हुआ है? 1,50,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, कर दो एंट्री को, रुक जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 1,20,000, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया भाई? तो बोलो 1,50,000 एक्स्ट्रा क्लेम है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 30,000 का रिवैल्यूएशन क्लेम एक्स्ट्रा आ गया। और जैसे आप इसको रिवैल्यूएशन में भेजोगे तो रिवैल्यूएशन का किस साइड आएगा भाई? बोलोगे सर ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, तो जब मैं इससे टोटलिंग करूंगा तो इससे मुझे रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो निकलेगा, तो उसकी एंट्री, तो रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की एंट्री हो जाएगी, अभी देखो पूरा मिट जाता गलती से, डिवल्यूशन लॉस होगा उसको बांटेंगे, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z ABC नाम था, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल कर दो, 2
रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस होगा? 30 का लॉस होगा। रेशियो कितना ये? तो 15, 9 और 6 ओल्ड रेशियो में बांट दी। ठीक है, क्लियर है? तो ये केस था जहाँ पे रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया। सिंपल है, ले स्क्रीनशॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नया नहीं लगा आपको। अब आते बोल के सर वो रिजर्व वाला वो केस तो आया नहीं जिसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करता है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत दे रही है। आखिरी केस में उसको डाल दिया मैंने। देखो क्या लिखा है, अमर अकबर पार्टनर है, पूरा नाम लिख देते हैं अमर। अमर अकबर पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। फिर लिखा है विद बैलेंस शीट दे शो द जनरल रिजर्व 60। जनरल रिजर्व इनके पास कितने का भाई? 60,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। फिर लिख डिसाइडेड टू फीचर रेशियो 3:2, नया रेशियो 3:2 है। फिर देखो लिखा है पहला केस, व्हेन जनरल रिजर्व नॉट टू शो इन बैलेंस शीट। नॉट टू शो इन बैलेंस शीट मतलब डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा लिखा शो इन बैलेंस शीट मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट है। तो दोनों केस बोल दिया ना। पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अमर अकबर न्यू रेशियो है 3/5, 2/5, ओल्ड है 2/3, 1/3। 15 हो गया एलसीएम, 9 माइनस 10 माइनस 1/15, ये हो गया सैक्रिफाइस। 15, 6 माइनस 5, 1/15, ये हो गया गेन। देखो पहला केस लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल टू अकबर कैपिटल। 60,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो 40 और 20। कोई दिक्कत पहले केस में? जनरल रिजर्व था 60,000 का और डिस्ट्रीब्यूट करना तो ओल्ड रेशियो 2:1, उसमें हमने बांट दिया। बट सेकंड केस लिखा है कि हमें बांटना नहीं है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेन कौन कर रहा है? अकबर। तो अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट, और 60,000 में शेयर हो जाएगा 1/15, तो 15 चौक 60, 4,000 रुपये 4,000 सेंट लियो। तो देखो दोनों केस आगे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना भी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना भी। तो इसी के ऊपर कुल मिला के 19 क्वेश्चन आपके बुक में है। उन सारे क्वेश्चनों को करो। 3 टॉपिक मैंने आपके कवर अप करा दिए। इनके क्वेश्चन का ना छोटे मोटे डाउट आएंगे तो पूछ लेना। आगे 2 टॉपिक रह गए, रिवोल्यूशन और लॉन्ग क्वेश्चन, और एक छोटा सा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आगे 2 और लेक्चर होंगे, उसमें आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।